So hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video देखो we will start a new chapter of your syllabus का chapter number 2 inverse trigonometry function. Clear? So एक बात सबको तो पता है, syllabus तो थोड़ा reduce हो गया, okay? So according to your board and syllabus में थोड़ा बहुत कुछ reduce तो हो गया, but इस chapter में क्या क्या है ना, तुम्हारा domain, range एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमें पढ़ना है. दिस इज योर चैप्टर नंबर 2. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली 3 पार्ट: डोमेन, रेंज एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, बिफोर दैट फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो द concept of domain, range, also graph of trigonometry function which you have studied in the class 11. Okay, this part you have studied in the class 11. Just I want to revise. ओके, अदर देन नथिंग. देखो पहला फंक्शन हमारा क्या है ना, साइन एक्स. सो साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज योर साइन एक्स का ग्राफ. सो बिफोर दैट यू हैव टू नोन वन थिंग. यू हैव नोन इफ साइन एक्स इक्वल टू 0, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्या होगा, एन पाई, ये तो पता है. क्लियर? इफ कॉस एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्या होगा, 2n + 1 पाई बाई 2, ये भी हमें पता है. दो चीज याद रखो. हाँ, साइन 0 कब होगा, एन पाई में 0 होगा, क्योंकि एन का वैल्यू क्या है, जेड है. यहाँ पे एन क्या है, जेड, इंटीजर है. एन का वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 2 -1 -2 जो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. साइन पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, -पाई 0, -2 पाई, -3 पाई, जो भी पाई लेना है साइन का वैल्यू वो 0 ही आएगा. कॉस का 0 क्या होगा, एन पाई, एन का वैल्यू 0 नहीं हो, यू विल गेट पाई बाई 2 एंड 2 लो, नो प्रॉब्लम. सो जो भी लेना है 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड नंबर पाई बाई 2, 2n + 1 मतलब ऑड नंबर पाई बाई 2 में cos 0 हो रहा है. ओके, सो 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. ऑल्सो नाउ टेल मी, कमिंग टू tan x. tan x सपोज राइटिंग 0. tan x 0 कब होगा, जब sin x 0 होगा, क्योंकि sin x बाई cos x 0 होगा tan x. tan x मतलब क्या, sin बाई cos. So sin numerator part when it will be 0, then tan x will be 0. Clear? So tan x 0 हो रहा है किस लिए, due to sin x. Due to sin x my tan x will be 0. So sin x 0 मतलब n pi. So tan x 0 मतलब here also x equal to n pi. क्योंकि tan x 0 होगा कि नहीं होगा ये फुली डिपेंड करता है किसके ऊपर, sin x पर. क्लियर? सिमिलरली cot x, तुम बोलो cot x 0 कब होगा, cot मतलब cos बाई sin. cos न्यूमरेटर पार्ट में cos है. इफ cos x will be 0 then cot x will be 0. so cos x 0 मतलब 2n + 1 पाई बाई 2. if cot x, if you write cot x equal to 0, x equal to same thing 2n + 1 पाई बाई 2. क्लियर? एंड sec x, cosec x नेवर बी 0. sec मतलब 1 बाई cos. सो न्यूमरेटर पार्ट 1 में है, इसलिए कभी भी 0 नहीं होगा. कौन कौन, sec, cosec, बट sin cos tan cot will be 0. ओके, एंड सेकेंड थिंग, ये तो पता है सबको, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है. डोमेन, सपोज आई एम राइटिंग फंक्शन इज 1 बाई x - 2. देखो ध्यान से, आई एम राइटिंग 1 बाई x - 2 जो फंक्शन, उसका डोमेन क्या है. डोमेन मतलब यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड. डोमेन मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड. दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेने से क्या होगा, 1 बाई 2 - 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड. लेकिन 2 को छोड़ के जो भी लो ये डिफाइन होगा. 3 लो, -3, 1 बाई 2, √2 जो भी लो. दैट मीन्स ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं एक्सेप्ट क्या, 2. दिस इज द डोमेन. This is our domain. You have studied in the first year course. We will not discuss briefly. So domain, but in this graph, domain मतलब you have to remember x-axis. One thing keep in mind. Domain मतलब x-axis याद रखो. Range मतलब y-axis. Okay? क्योंकि domain is your input part, y is your output part. रेंज मतलब आउटपुट क्या है, इसलिए डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस है, रेंज क्या है, वाई एक्सिस. दीज 2 थिंग्स जस्ट टू कीप इन माइंड. ओके, नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट फंक्शन इज योर साइन एक्स. ये तो पता है, फर्स्ट में पढ़ा है ऑलरेडी.
साइन एक्स देखो, साइन एक्स 0 कहाँ आ रहा है, एन पाई में, पाई 2 पाई देखो, पाई में 0 है, 2 पाई में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, 0 में 0 है, सो 0 साइन 91, 3 पाई 2 माइनस 1 वो तो पता है। सो इसी तरह वो ग्राफ तो इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट इस डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन क्या होगा, आई एम राइटिंग आर, आर मतलब क्या है, रियल नंबर। एक बात याद रखो ऑल्सो, रेडियन इज योर रियल नंबर। तुम जो सोच रहे हो रेडियन डिग्री, ओके, सो रेडियन पाई इक्वल टू 1 डिग्री, वो पता है। पाई का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है, 22/7, 22/7 इज ए रियल नंबर। सो ऑल रेडियन पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 जो भी वो रेडियन है ना, ऑल आर रियल नंबर, ये भी याद रखो। सो इसलिए डोमेन मतलब क्या है, एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में क्या क्या ले सकते हैं, पाई बाई 2, 3 जो भी डिग्री, साइन का जो भी डिग्री हम ले सकते हैं, साइन 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 30 डिग्री, 45 माइनस 45 जो भी डिग्री हम ले सकते हैं। इसलिए एक्स क्या है, डोमेन में। सो डोमेन एक्स एक्सिस में we can write r मतलब रियल नंबर, we can take any degree no problem, बट रेंज क्या है, -1 से 1। साइन का जितना भी डिग्री लो यू आर गेटिंग -1 से 1 के अंदर, -1 एंड +1 के अंदर ही यू आर गेटिंग द वैल्यू फॉर साइन, जो भी डिग्री लो, नो प्रॉब्लम सर। सिमिलर देखो cos x में क्या होगा, cos x में सेम cos 01, cos 90 0 तो पता है। डोमेन क्या होगा, सेम r, क्योंकि x के प्लेस में जो भी डिग्री हम ले सकते हैं, नो टेंशन। रेंज क्या होगा, सेम फंडा, -1 से 1 तक। cos का जितना भी डिग्री लो यू आर गेटिंग -1 से 1 के अंदर ही वैल्यू आएगा। क्लियर। सो देखो साइन एंड cos के लिए डोमेन रेंज सेम है, साइन cos के लिए डोमेन रेंज सेम है। सिमिलरली tan कट के लिए सेम आएगा एंड sec cosec के लिए थोड़ा बहुत सेम आएगा, ओके। सो देखो tan x के लिए क्या होगा, ये तो ग्राफ ऑफ tan x, tan x मतलब क्या है, साइन बाई cos। सो साइन बाई cos, tan x डिफाइन कब नहीं होगा, जब cos x 0 होगा, क्योंकि tan मतलब क्या है, tan मतलब साइन बाई cos, साइन बाई cos। देखो जब cos x 0 होगा तब tan x डिफाइन नहीं होगा। हमारा डोमेन का मतलब क्या है, एक बात बोलो, डोमेन मतलब डिफाइन किसके वैल्यू पर हो रहा है। सो यहाँ पे cos x 0 होने से ये डिफाइन नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये डिफाइन है। cos x 0 के लिए क्या है, 2n + 1 पाई बाई 2, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाई 2, r माइनस 2n + 1 पाई बाई 2, क्योंकि cos 0 होने से क्या होता है, 2n + 1 पाई बाई 2, इसलिए हम में लिखा क्या है, r माइनस 2n + 1 पाई बाई 2, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट दिस। रेंज क्या है देखो, -∞ से +∞ तक, मतलब y एक्सिस पर क्या है, -∞ से +∞ तक, दैट इज द रेंज। सिमिलर देखो cot x पर क्या हो रहा है, cot मतलब cos बाई साइन, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, साइन है। सो साइन मतलब क्या है, साइन 0 कब होगा, जब n पाई होगा। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। रेंज क्या होगा, -∞ से +∞। ओके, सो यू हैव दिस ग्राफ यू हैव स्टडीड। सिमिलरली देखो sec x, sec x में क्या होगा, sec मतलब 1 बाई cos, सेम फंडा cos, डिनोमिनेटर पार्ट में cos है, cos मतलब 2n + 1 पाई बाई 2, दैट मींस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाई 2। इसी तरह रेंज क्या होगा देखो, y एक्सिस पर -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से ∞ तक, 1 से ∞ तक, -1 + 1 क्लोज इंटरवल। इसी तरह cosec x 1 बाई साइन, साइन मतलब n पाई, साइन 0 कब होगा, n पाई में, इसलिए साइन x पर डिफाइन नहीं होगा जब 0 होगा, दैट मींस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई इज योर डोमेन। रेंज क्या है देखो, सेम -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞ तक, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर। सो देखो एक बात, दिस 4 ग्राफ में हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। डॉटेड लाइन में कहां पे ड्रॉ करना है, जहां पे डिफाइन नहीं है। देखो यहाँ पे डिफाइन कहाँ नहीं है, 2n + 1 पाई बाई 2 में, ऑड नंबर में देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, -3 पाई 2, यहाँ पे क्या है, पाई -2 पाई पाई 2 पाई 0। सो जहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पे डॉट लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर। सो आई थिंक यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11, ऑल्सो आई हैव रिवाइज्ड फॉर व्हिच इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, वो पढ़ने के लिए ये तो बहुत जरूरी है। क्लियर। सेकेंड थिंग देखो,
हमारा टॉपिक का नेम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है? इनवर्स, we'll discuss inverse of function, that may be which function, no doubt, but inverse of function तुम्हारा रिलेशन फंक्शन का चैप्टर में लास्ट पार्ट है इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो इसमें क्या बोला है ना, फंक्शन इनवर्स कब होगा? जब ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव होगा, दैट मीन्स इफ ए फंक्शन इज 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। दो बात याद रखो, अगर ए फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, देन ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल। ओके, इसी बात को बेस करके हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो बिफोर दैट जस्ट यू कीप इन माइंड व्हाट इज द ग्राफ, डोमेन, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो एक बात, नाउ विल स्टार्ट द सेकेंड ईयर कोर्स। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल। ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। दिस इज द मेन थिंग यू विल कीप इन माइंड। फंक्शन इन्वर्ट कब होगा, इन्वर्टेबल कब होगा? जब ए फंक्शन इज 1 1 होगा, ऑल्सो ऑन टू होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव मतलब तो होगा ना। सो देखो एक बात बोलो, y इक्वल टू, आई एम राइटिंग सपोज x स्क्वायर, ध्यान से सुनो, y इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज ए फंक्शन। ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो पाएगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है सेट पर। याद रखो, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? तुम तो बोलो, क्योंकि ऑलरेडी आप सॉल्व दिस प्रॉब्लम y इक्वल x स्क्वायर। सो ये तो 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो गया? Suppose I am writing another function for better understanding 2x, y equal to 2x from natural to natural, ये इंजेक्टिव होगा। 2x1 equal to x2, x1 equal to x2, you are getting x1 equal to x2, ये तो 1 1 हो गया, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि x equal to y by 2 for all y belongs to n, you are not getting the value for x equal to n, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, इसलिए ये इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा। y equal to x cannot be invertible for this function to this function, but if I will change the function real to real, same function I am changing the set। देखो एक फंक्शन इन्वर्टेबल हो पाएगा कि नहीं, ये फुली डिपेंड करता है सेट पर। क्लियर? डोमेन एंड कोड डोमेन पर ये ही डिपेंड करता है, ये बात मत भूलो। सो देखो ये फंक्शन रियल सेट में डिफाइन हो रहा है, और 1 1 भी होगा, x1 equal to 2, ऑन टू भी होगा, x equal to y by 2 आ रहा है, ये ऑन टू भी, फॉर ऑल y belongs to r, x is coming r, no tension। क्लियर? सो y equal to 2x is invertible from real to real, not natural, not z to z। क्लियर हो गया? दैट मीन्स यू हैव गॉट वन आइडिया, फंक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट फंक्शन इज बिलोंग्स टू फ्रॉम व्हिच सेट टू व्हिच सेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसी तरह देखो, अच्छा 1 1 ऑन टू के लिए ऑलरेडी हैव टोल्ड द टू सेट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट 1 पर जितना भी एलिमेंट है, सेट सेकेंड सेट पर भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए, देन वी कैन टेल इट इज 1 1 ऑन टू। क्लियर? देन वी कैन टेल इट इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो ये फंक्शन क्या, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Clear? This is the concept of 1 1 and on to, same number of elements. That means invertible कब होगा? जब देखो a का इमेज क्या है, f है। अगर f का इमेज भी a हो गया तो then it is invertible। a का f का ओके। b का इमेज e है, अगर e का इमेज b आया तो we can tell it is invertible। क्लियर? सो इसी तरह ये तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो जस्ट यू कीप इन माइंड इन दिस चैप्टर ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। एक बात याद रखो। ओके, नाउ देखो ध्यान से, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर साइन। फर्स्ट थिंग देखो, साइन एक्स का ग्राफ क्या है? साइन एक्स का ग्राफ क्या है? ये तो 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। वैल्यू इज 1 से -1 तक। क्लियर हो गया? सो साइन 0 के लिए तो 0 है, पता है। साइन 90 के लिए 1 है, पाई के लिए 0, 2 पाई के लिए 0, क्योंकि साइन पाई 0
ओके, इसी तरह साइन माइनस पाई बाई टू में -1 होगा, -3/2 के लिए +1 होगा। सो ये तो ग्राफ आ गया, ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन। क्लियर? नाउ देखो साइन एक्स इन्वर्टेबल कब, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमें चेक करना है व्हिच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज इन्वर्टेबल। देखो तुम सोच रहे हो कि सर y इक्वल टू साइन एक्स, यू आर राइटिंग y इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज ए फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर वी कैन राइट x इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, but there is a restriction, we can't write, we can write, but there is some restriction value for all y belong। देखो डोमेन रेंज क्या होगा, 1 1 on to कब होगा, for all y belongs to, देखो y इक्वल टू साइन x मतलब 1 1 कब होगा, you have taken x1 इक्वल टू, you are getting most x1 equal to, then we can tell it is 1 1 according to definition of 1 1। क्लियर? बट डिपेंड करता है कहां से कहां तक, फ्रॉम व्हिच सेट टू व्हिच सेट, दैट इज फुली डिपेंड करता है ये 1 1 होगा कि ऑन टू होगा। ओके, सो नाउ देखो 1 1 का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। 1 1 देखो साइन एक्स फर्स्ट टेल में 0 से π/2 तक, 0 से π/2 दिस रेंज में आई एम राइटिंग 0 से π/2 में साइन का वैल्यू 1 1 है कि नहीं है। देखो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा चेक करो। तुम जितना भी डिफरेंट वैल्यू लो x का वैल्यू, उतना ही y का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। यस देखो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x sin 30 1/2, sin 45 1/2, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ y फॉर 0 से π/2 तक। अगर π/2 से थोड़ा आगे जाओ, सपोज आई एम चूजिंग 150 डिग्री, क्या है 150 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री क्या है 1/2 है, साइन 30 सपोज 30 मतलब π/6, ओके π/6, 150 मतलब क्या होगा 5 π/6, π/6 इज 30, 35 से 150, 30 का वैल्यू एंड 130 का वैल्यू क्या है, 150 का वैल्यू हाफ है कि नहीं। साइन 30 का डिग्री भी 1/2, साइन 150 का डिग्री भी 1/2, लेकिन ये 1 1 है क्या, बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन टेल दिस इज मेनी वन, दिस इज मेनी वन, दिस इज x, दिस इज y, फंक्शन इज व्हाट sin x, फंक्शन इज sin x। क्लियर हो गया? देखो साइन फॉर द ग्राफ दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। देखो दिस इज x, दिस इज देखो दिस इज x1, दिस इज x2। सपोज x1 में कितना आया है आउटपुट, हाफ आ रहा है, x2 में कितना आ रहा है, हाफ ही आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, क्योंकि रिपीट हो गया। देखो फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हाफ π/6 के लिए भी हाफ, 5 π/6 के लिए भी हाफ, सो इसीलिए ये 1 1 नहीं है। लेकिन 1 1 कम नहीं है अगर आई एम राइटिंग 0 से π, सपोज आई एम चूजिंग द डोमेन इज 0 से π तक, फॉर x का वैल्यू 0 से π से लेने से ये 1 1 नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 से π से इतना ग्राफ आ रहा है। सो इन दिस पोजिशन, इन दिस ग्राफ देखो दिस वैल्यू सेम, दिस वैल्यू सेम, दिस वैल्यू बोथ ऑल आर सेम, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x सेम y आ रहा है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। लेकिन हमें इसको 1 1 करना है, क्योंकि हमें इनवर्स चाहिए, इनवर्स के लिए हमें 1 1 करना है। सो हाउ टू मेक इट 1 1, बाय रेस्ट्रिक्शन सम डोमेन, बाय रेस्ट्रिक्शन इट्स डोमेन, डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। क्या है, डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्शन कर दें। 0 से π नहीं लेना है, एक काम करो 0 से π/2 ले लो, 0 से π/2 में फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट वैल्यू y आ रहा है। थोड़ा पीछे चलो, मैक्सिमम देखो डोमेन क्या है, मैक्सिमम पार्ट, थोड़ा पीछे आओ, ये भी है कि नहीं, -π/2 से 0 तक, -π/2 से 0 तक थोड़ा चेक करो। इस रेंज में भी 1 1 है कि नहीं, थोड़ा चेक करो। 1 1 फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आ रहा है, y की वैल्यू क्या नेगेटिव आ रहा है, नो डाउट, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि 1 1 का मीनिंग ये तो है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मस्ट भी आना चाहिए।
then we can tell from minus pi by 2 से plus pi by 2 is the maximum part which is your domain for which the function is, for the function sin is 1 1. क्लियर हो गया? sin x will be 1 1. कहाँ पे? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे. और we can tell क्या है? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में भी ये तो 1 1 भी है, और माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 इसमें से भी 1 1 हो सकता है. देखो ग्राफ देखो, रिपीट नहीं है. कहाँ पे? रिपीट नहीं है. क्लियर? बट वी विल चूज द बेसिक चीज क्या है? ऑरिजिन से चूज करना है. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. डोमेन दैट मीन्स साइन इन, अब आ गया साइन इनवर्स एक्स. सो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि फंक्शन इज इन्वर्टेबल जब ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा. देखो नाउ साइन वी कैन इन्वर्ट बट बाई रेस्ट्रिक्शन डोमेन. सो डोमेन क्या हो गया? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में हमें रेस्ट्रिक्शन कर दिया है. वी कैन टेक 0 से पाई, 0 से 2 पाई, नो, बाई योर चॉइस यू कैन टेक एनीथिंग. ओके, अगर हमें लेना है तो ये इन्वर्स नहीं हो पाएगा. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. साइन एक्स इन्वर्स नहीं हो पाएगा अगर हम चूज करना है 0 से पाई और 0 से 2 पाई, जो भी हमें इन्वर्स करने के लिए उसको रेस्ट्रिक्शन करना है. क्लियर हो गया? ओके, सो साइन एक्स इज इन्वर्टेबल विद इन दिस रेंज, माइनस पाई बाई 2 में पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 3 बाई, जो भी है. लेकिन दिस इज द बेसिक थिंग, यू आर चूजिंग दिस पार्ट. माइनस पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. क्लियर हो गया? एंड ऑन टू होगा कि नहीं होगा? डेफिनेट ऑन टू होगा. ऑन टू का मीनिंग क्या है? सेकेंड सेट में हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए. सो y का वैल्यू जो भी लो, y इक्वल टू साइन एक्स. सो साइन एक्स ऑन टू है कि नहीं? डेफिनेट ऑन टू होगा, क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x अगर हमें x का वैल्यू चूज करना है, y तो वैल्यू तो आएगा ना, क्योंकि ऑन टू का मीनिंग तो वही है. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट वैल्यू तो y आउटपुट तो आ रहा है ना. जो भी x का वैल्यू तुम चूज करो, y का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है. और जो जितना भी आ रहा है उसका तो हर एलिमेंट का तो प्री इमेज तो होगा ही तो होगा. अगर नहीं होगा तो एक ओ कैसा आएगा? क्लियर? सो ये क्लियरली ये ऑन टू है. क्लियरली इट इज ऑन टू, उसमें नो डाउट. डाउट क्या है? 1 1 कैसे होगा? साइन एक्स 1 1 कैसे होगा? सो साइन एक्स इज 1 1 फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. देन वी कैन टेल साइन एक्स कैन बी इन्वर्टेबल within this range. Within this range, this is the main concept of inverse trigonometry function. We can't invert, you can't invert by without restriction. So by the help of restriction we can invert a trigonometry function. Clear हो गया? So this is the main concept of trigonometry, inverse trigonometry function. Clear? So in this class we will discuss the domain, range and the graph of inverse trigonometry function with briefly. This is the small idea in which case and when and where a function is invertible. Trigonometry function is invertible by taking some restriction. Clear? So if you feel enjoy this video, okay, so just to like, also share. And if you are not subscribed my channel, kindly subscribe to get more update on the video. So up to that, take care, bye bye.